नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विधानसभा चुनाव का साल है और हर दल अपने अपने दल के सिपाहियों को, सेनापतियों को मुकाबले के लिए लगातार उसको तैयार कर रहा है। और आज इसी दौरान हम बात करते हैं मुकेश सहनी की, और बात करेंगे मुकेश सहनी के गृह विधानसभा सीट की, और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी के गृह क्षेत्र में ही, घर में ही घेरने का प्रयास किया है। तो चलिए चलते हैं गौरा बौराम विधानसभा सीट पर। गौरा बौराम विधानसभा सीट पिछली बार वीआईपी लड़ी थी। वीआईपी की उम्मीदवार थी वहां से स्वर्णा सिंह, श्रीमती स्वर्णा सिंह, जो बाद में जब वीआईपी टूटी तो जब सारे विधायक चले गए तो स्वर्णा सिंह को भी जाना था। बीजेपी में से आई थी, बीजेपी में चली गई। कहावत है, शरीर तो नश्वर है, जहां से आता है वहीं चला जाता है। मिट्टी से निकले हो मिट्टी में मिल जाओगे। तो वही चीजें बीजेपी से निकली थी, बीजेपी में वापस। अब एक रोचक चीजें क्या हो रही है गौरा बौराम विधानसभा सीट पर। गौरा बौराम विधानसभा सीट जो कि मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, गौरा बौराम में चर्चा ऐसी चल रही है कि मुकेश सहनी अपनी पत्नी को या अपने छोटे भाई को वहां से उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। और एक तरफ यदि मुकेश सहनी की भाई और मुकेश सहनी की पत्नी में से कोई भी उम्मीदवार बनता है, मतलब मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी लगातार, आपने सुना होगा 2 दिन पहले चंपारण में, मोतिहारी में थे मुकेश सहनी। उन्होंने बयान दिया कि पिछली बार लोकसभा सीट पर गलत उम्मीदवारों के चयन के कारण हमारी हार हो गई थी। विधानसभा चुनाव की भी बात की, सुगौली विधानसभा सीट लड़ी थी वीआईपी कि गलत उम्मीदवार के चयन के कारण हम हार गए थे। इस बार इंडिया अलायंस को चाहिए कि दरभंगा जिला और मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण जिला की सारी सीटें वीआईपी को दे दे, और हम इस बार अपने मजबूत सिपाहियों के बल पर सारे सीटों को फतह करेंगे। ये मुकेश सहनी का बयान है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुकेश सहनी अपने घर में सुरक्षित है या नहीं है। मुकेश सहनी यदि अपनी पत्नी, अपने भाई में से किसी एक को उम्मीदवार बनाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर इस विधानसभा सीट पर मुकाबला कितना रोचक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि उसका परिणाम क्या रहा है, विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या है वहां का। देखिए, सबसे बड़ी आबादी वहां पर अगर देखें तो मुसलमानों की आबादी है, उसके बाद यादव जाति की संख्या है, फिर अति पिछड़ा समाज है, फिर सवर्णों की भी संख्या है, ब्राह्मण है, राजपूत है वहां पर, और दलित तो है ही। तो अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, किन किन कारणों से ये चुनाव प्रभावित होता रहा है। तो 2020 में मैंने बताया कि वीआईपी की टिकट पर स्वर्णा सिंह ने आरजेडी के एक मुस्लिम उम्मीदवार को हराया। बात नोट कीजिए, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि बिहार की राजनीति में मुद्दों पर जाति और जाति का समीकरण हावी होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि स्वर्णा सिंह ने आरजेडी के अफजल अली खान को हराया था 7280 वोट से। और वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भी लड़ रहे थे, राजीव कुमार ठाकुर, जो कि ब्राह्मण जाति के हैं। चर्चा ऐसी है कि राजीव कुमार ठाकुर इस बार जनसुराज से उम्मीदवार हो सकते हैं। एक दूसरा, वहां पर एक कहावत है ना कि घर में घुसकर, तो जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। किसको बनाया है? डॉक्टर इजहार अहमद को। ये इजहार अहमद वही है मित्रों जो 2010 में जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते थे। जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर इजहार अहमद ने उस चुनाव में आरजेडी के हेवीवेट, बहुत बड़े नेता महावीर प्रसाद यादव को चुनाव हराने में कामयाब हुए थे डॉक्टर इजहार अहमद 10,602 वोट से। और उस चुनाव में देखिए, हर चुनाव का कनेक्शन है। उस चुनाव में जो तीसरे नंबर पर आए थे नागेश्वर पजियार, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, चूंकि 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ी थी, वही नागेश्वर पजियार अभी आरजेडी में है और आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि यदि आरजेडी मतलब
इंडिया अलायंस है, मुकेश सहनी की पत्नी और मुकेश सहनी के भाई में से कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो आरजेडी के जो ये अफजल अली खान और नागेश्वर पजियार की भूमिका क्या होगी? क्या ये निर्दलीय लड़ेंगे या क्या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इस तरह की किसी पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे, या राजीव ठाकुर के अलावे और कोई इन दोनों में से कोई जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं? उसको भी जानने के लिए चलिए एक बार और आगे बढ़ते हैं कि हमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तब तो इजहार अहमद लड़ेंगे, अगर हमको सीट नहीं मिली तो एक बात तय मानिए कि इजहार अहमद भी लड़ेंगे। पिछले बार भी वो जब उनका टिकट कट गया, ठीक है, जब उनका टिकट कट गया, जेडीयू से टिकट नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ था? तो फिर वहां पर निर्दलीय लड़े थे इजहार अहमद। लड़ैया है, हर चुनाव लड़ेंगे, लड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए लड़ैया है, ये लड़ेंगे। इजहार अहमद भी लड़ेंगे। ज्यादा संभावना है अगर वो वीआईपी में गई सीट, तो ये भी संभावना मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वीआईपी में गई और मुकेश सहनी के परिवार का कोई सदस्य लड़ा तो अफजल अली खान भी लड़ेंगे, नागेश्वर पजियार भी लड़ सकते हैं चुनाव, मैंने बताया आपको, इजहार अहमद भी लड़ सकते हैं। तो इतना खेला होना है, इतना भाग में वोट बंटना है। और चर्चा एक और है, एक और चर्चा है जो मजबूत चर्चा है। मजबूत क्यों है उसका कारण समझिए। स्वर्णा सिंह के पति सुजीत सिंह, जो कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, आईआरएस हैं, इस बार उनके स्वयं चुनाव लड़ने की चर्चा है। और चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ही स्वर्णा सिंह के पति आईआरएस सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। एक और चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनके बहुत नजदीकी है एक पप्पू सिंह, उनकी भी चर्चा चल रही है क्षेत्र में। अब देखना है कि किस प्रकार से वहां का समीकरण, कौन गोपाल जी ठाकुर चुनाव दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं अपने शिष्य पप्पू सिंह को। देखना पड़ेगा कि सुजीत सिंह अपना टिकट दिल्ली के सेटिंग से बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं। कहा जाता है कि बड़े नेता दिल्ली में बीजेपी के हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है सुजीत सिंह को। तो सुजीत सिंह का टिकट, क्या सुजीत सिंह की टिकट दांव पर लग जाएगी जीतन राम मांझी के कारण, इजहार अहमद के कारण? यह भी देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि यदि मुकेश सहनी के परिवार से लोग लड़े और आरजेडी ने किसी तब तो आरजेडी लड़ेगी नहीं, और एनडीए ने किसी गैर सवर्ण को टिकट दे दिया एनडीए की ओर से, तो फिर मुकेश सहनी के लिए बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं मुकेश सहनी। और मुसलमान उम्मीदवार अगर आता है तो मुझे लगता है कि परिणाम मुकेश सहनी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यदि एनडीए से अगर कोई मुसलमान उम्मीदवार हो गया, आप ही मत मान के चलिएगा कि गौरा बोराम में जो है जिस प्रकार का नैरेटिव चलता है बिहार में कि मुसलमान एनडीए को वोट नहीं देगा, चलता है, सही है, नहीं देता है, लेकिन ये जो इलाका है उसमें विधानसभा चुनाव में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, दल महत्वपूर्ण नहीं रहता। उसमें भी यदि चुनाव चिन्ह कमल का नहीं होता है तो मुसलमान वोट डालते हैं एनडीए को भी। ये वो इलाका है, इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर इजहार अहमद या कोई मुसलमान या अफजल अली खान ही मान लीजिए एनडीए के किसी घटक दल से अगर उम्मीदवार बनते हैं तो वो मुकाबला नहीं दे पाएंगे। मुकाबला जबरदस्त होगा, कड़ा मुकाबला होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो उम्मीदवारी की घोषणा हो जाए, लेकिन जैसी चर्चा है कि 3-4 उम्मीदवार लगभग फिक्स्ड है वहां। एक तो मुकेश सहनी के परिजन, पत्नी या भाई में से कोई एक, दूसरा इजहार अहमद, मैंने बता दिया इजहार अहमद का लड़ना तय है, चाहे वो हमसे लड़े, एनडीए से लड़े या निर्दलीय लड़े।
सॉरी, नागेश्वर पजियार का चुनाव लड़ना तय है, राजीव कुमार ठाकुर का चुनाव लड़ना तय है, सुजीत सिंह का चुनाव लड़ना तय है। जीत किसकी होगी तय नहीं है, आप तय कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।